हेलो गाइस, कैसे हो। तो मैं जो लिखा हूँ थंबनेल में दोस्तों, उसमें 100% सच्चाई है कि ये एज वाले को वीज़ा दुबई का जल्दी मिलता है। और ये रियल फैक्ट है। आपको ये इस टाइप का वीडियो मिलेगा नहीं, क्योंकि जो रियलिटी है कंपनी इशू करती है वीज़ा, वो मैं आपको रियल जानकारी दे रहा हूँ। क्योंकि ये सब लोग को पता ही नहीं है, और लोग ऑफिस में बैठे बैठे तरह तरह का वीडियो बनाते हैं। मगर जो ऑलरेडी यहाँ पे है, मैं ऑलरेडी खुद दुबई में 12 साल से जॉब कर रहा हूँ दोस्तों, और मैं खुद वर्कर हूँ। तो यहाँ पे कंपनियाँ वर्करों के साथ क्या करती है और कैसे हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, या कंपनी प्रोसेस में डालती नहीं है। तो क्यों नहीं डालती है? क्योंकि एज बहुत मायने रखता है दोस्तों। एज बहुत मायने रखता है। क्योंकि मैं थोड़ा दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि 45 के बाद दुबई का वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे कारण था दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा कंपनियां 45 के बाद वीज़ा अप्लाई ही नहीं करती है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके शरीर से पूरा एनर्जी निकला हुआ है, ये क्या काम करेगा। और लोग बोलते हैं कि 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे कंपनी वाले वीज़ा अप्लाई मतलब वीज़ा नहीं निकल रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? तो यही कारण है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताया था। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि किन एज वाले को दुबई का वीज़ा जल्दी अप्लाई मतलब जल्दी मिल जाता है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं दोस्तों, कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। बट कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है और कुछ ऐसा मन में सवाल आ जाते हैं यहाँ के एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो मैं सोचता हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँ, ताकि इससे कुछ फ़ायदा हो सके। क्योंकि बहुत सारे भाइयों का कन्फ्यूजन रहता है। और जो भी आपको कमेंट करना है दोस्तों कंपनी के बारे में बेसिकली, तो नीचे दूसरा चैनल का लिंक डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस पर सब्सक्राइब करके ये वाला कोड उस पर डालोगे तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। इसलिए क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ जाता है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। तो कंपनी से रिलेटेड वाला चैनल मैं अलग खोल दिया हूँ, कि ताकि मेरा वर्कर भाई जो भी कंपनी के बारे में पूछना चाहे उस पर पूछ सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि 50% दुबई में सप्लाई कंपनी, और सप्लाई कंपनी में फंसने के बाद बहुत बुरा हाल होता है। तो जो मैं बताया दोस्तों कि किन एज वाले को जल्दी वीज़ा आपको मिलेगा। मान लिया आप इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश या नेपाल कहीं से आने वाले हो, तो ये एज है आपका, तो आपका वीज़ा जल्दी इशू हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि 25 से 35 साल का बीच में अगर आपका एज है, तो गवर्नमेंट भी जल्दी वीज़ा ये मतलब इशू कर देती है, और कंपनी वाले खुद ये एज वाले को जल्दी वीज़ा वो लोग अप्लाई कर देती है। इसलिए क्योंकि उन लोग को मालूम है कि इसमें एनर्जी अभी भरा हुआ है। क्योंकि वर्कर से वो लोग क्या उम्मीद रखते हैं कि हार्ड वर्क करें, मेहनत ज़्यादा करें, पसीना ज़्यादा बहाए। क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा गिरता है दुबई के अंदर, तो आपके बॉडी में इतना एनर्जी रहना चाहिए कि 2 4 5 साल खींच लें। अगर 35 के बाद आप अप्लाई करते हो, तो लोगों को तो मालूम है कि ये तो खुद थका हुआ है, इसका बॉडी में ताकत नहीं है, तो ये काम क्या करेगा। इसलिए बहुत सारा भाइयों को मैं सलाह देता हूँ कि अगर आपको 35 36 37 38 साल हो गया, तो जो कंपनी में आप जॉब कर रहे हो उस कंपनी में आप बिल्कुल जॉब नहीं छोड़ना। इसलिए कि अगर आप छोड़ देते उस कंपनी में, तो फिर आपको दूसरी कंपनी में वीज़ा नहीं लगेगा। आपको अगर ये भी आप बोल लोगे कि नहीं मेरा तो 12 साल का एक्सपीरियंस है, 13 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस दोस्तों 2 से 4 साल 5 साल ज़्यादा मायने रखती है वर्कर के लिए। बाकी बड़े पोस्ट वाले लोग के लिए मुश्किल नहीं है, उन लोग को तो सिर्फ काम करना नहीं है, दिमाग यूज करना। मगर हम लोग जैसा वर्कर लोग क्या है कि हम लोग को हार्ड वर्क, ताकत की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन लोग को मालूम हो जाता है कि ये बंदा तो पहले से 10 12 साल ऑलरेडी दूसरे कंपनी में काम कर चुका है, तो इसका एनर्जी ऐसा ही उतना नहीं रहा है। क्योंकि गल्फ में हाँ, अगर 2 साल 4 साल 5 साल के अंदर एक्सपीरियंस है, तो लोग जल्दी ये कर लेता है। क्योंकि उन लोग को मालूम है कि इसके ऊपर अगर मैं वीज़ा मतलब पैसा इन्वेस्ट करूं, क्योंकि आपको मालूम है कि एक वीज़ा निकालने में, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकालने में मतलब 6 से 7 हज़ार दरहम लगता है। मतलब इंडियन मनी कितना हो गया आपको, 1,20,000 से 1,40,000 के बीच में। आपको एजेंट 60-70 हज़ार लेता है, वो अलग बात है, क्योंकि एजेंट सिर्फ रखता है वो पैसा, वो कंपनी को 1 रुपये नहीं देती है। कंपनी किसी से 1 रुपये नहीं लेती है दोस्तों। इसलिए मैं आपको एक वीडियो बनाया हूँ, मेरे चैनल पर है, कि आप घर बैठे जॉब कैसे सर्च कर सकते हो। किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े लोग ऐसे ही जॉब सर्च करते हैं दोस्तों। बड़े बड़े लोग जितने हैं वो ऐसे ही जॉब सर्च करते हैं। और जो भी जॉब से रिलेटेड जो भी सवाल है दोस्तों, मैं बोला कि चलता वीडियो में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करोगे तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो ये मैं बोला दोस्तों कि ये एज वाले को जल्दी वीज़ा इशू हो जाता है, मतलब 25 से 35 के बीच वाले को। अब अगर
आप 35 के पार वाले हैं और किसी भी कंपनी में बोला जैसे कि आप जॉब करें, तो आप बिल्कुल जॉब स्विच मत करना, क्योंकि अगर आप जॉब स्विच करोगे तो फिर आपको दूसरी कंपनी में जॉब लगना मुश्किल हो जाएगा। और ये रियल है, ये नहीं कोई कहीं पे लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, और ये कोई वीडियो बनाया भी नहीं है, क्योंकि जो मैं पर्सनली जो 12 साल का एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं फील कर रहा हूँ, जो देख रहा हूँ अपने आंखों के सामने, बहुत सारा कंपनियाँ ऐसे करती है कि जिसका एज इतना हो गया भाई, बोल देंगे कि हाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ या जो भी है, फिर आपको सीधा अप्लाई ही नहीं करेगी, क्योंकि अप्लाई करेगी तो वीज़ा तो इशू हो जाएगा। और यहाँ पे मेडिकल का कोई मसला नहीं है। बहुत सारा लोग ये भी सवाल करते हैं कि भाई वहाँ पे मेडिकल क्या हार्ट दमका का मेडिकल ऐसा कुछ होता है, तो दुनिया में सबसे नॉर्मल वीज़ा का मेडिकल दोस्तों वो दुबई में होता है। बिल्कुल आसान तरीक़ा से मेडिकल होता है। आपको क्या है, सिर्फ ब्लड टेस्ट करेगा। यहाँ पे हम लोग खुद, आपको मालूम है, जैसे बताया कि मैं इतना साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो हम लोग का 6-7 बार टेस्ट हुआ है, फिर मैं बोल रहा हूँ। तो दुबई का मेडिकल दुनिया में सबसे मतलब इजी मेडिकल है। सिर्फ यहाँ चेस्ट पर वो लोग टेस्ट करता है, मतलब कुछ दाग उगना हो जाए, और ब्लड टेस्ट करता है, बस इससे और कुछ भी नहीं करता है। तो मेडिकल यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40, 45, 50 तक, इजीली 60 तक दोस्तों यहाँ पे पास हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। बट कंपनी ने वीज़ा अप्लाई ही नहीं करता है। सिर्फ वो लोग समझता है कि ये तो 45 के बाद काम नहीं कर सकता, या 40 के बाद इसके अंदर एनर्जी लेवल बचा ही नहीं है, इसलिए आपका वीज़ा इशू नहीं होता है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही हुआ कि आप अगर किसी भी कंपनी में, मैं 2-3 बार बोला हूँ कि आप किसी भी कंपनी में हो, तो आप बिल्कुल जॉब स्विच नहीं करना 35 के बाद। जो जितना दिन आपको रहना है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, किसी को एक टेंशन होता है, किसी का अपना लड़की का शादी करना हो, किसी को बच्चे को पढ़ाना हो, तो 2-3-4 साल अगर निकालना है तो आप किसी तरह उसी कंपनी में निकालो, क्योंकि आप चल जाओगे इंडिया में और सोचोगे कि नहीं मैं दूसरी कंट्री में चला जाऊंगा 40 के एज में, 42 के एज में, तो बाई लक आप जा सकते हो। क्योंकि आपको मालूम है कि वैकेंसी निकलता भी है, तो एक एज का लिमिट भी रख देता है उन लोग कि 40 और 25 के बीच वाले हमें चाहिए। तो ये तरह का भी है। और या अपने एजेंट बोल भी देगा कि नहीं आपका वीज़ा निकल जाएगा, क्योंकि वो लोग को तो पैसा लेना है, फिर आपको दौड़ाते रहेंगे, आजकल ऐसा करते रहेंगे कि किसी तरह आपको सिर्फ पैसा लेके दौड़ाते रहे, पता चला कि आपको फिर मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए मैं ये वीडियो बनाकर बोल रहा हूँ कि अगर आपकी एज 45 मतलब 40 से ऊपर है, 35 से ऊपर है, तो आप जॉब बिल्कुल मतलब ये नहीं करना, बदलना नहीं। और आपको अगर 25 और 35 के बीच में है, तो आपको दुबई का वीज़ा इजीली मिल जाता है, अगर कंपनी चाहे तो। कंपनी अगर आप अप्लाई कर देती है तो ये लोग को वीज़ा तुरंत मिल जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों, कमेंट में यस ज़रूर लिखना, जो भी दुबई से मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं ये पर्सनली फील किया हूँ, ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर हज़ारों कंपनियाँ हैं, मैं देख रहा हूँ अपने आँखों के सामने, फिर मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों, जब तक गुड बाय।